हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 इसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, और अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है कि हम ऑपरेटर को कुछ स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, यानी कि जो ऑपरेटर पहले से प्राइमरी डाटा के ऊपर वर्क करते थे, अब हम उन्हीं ऑपरेटर से वर्क करवा रहे हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर। तो इस जो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहां इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि C++ हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड ऑपरेटर विद ए स्पेशल मीनिंग, यानी कि C++ में ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग देने की क्या एबिलिटी है विद ए डाटा टाइप, और वो किसी भी डाटा टाइप के ऊपर वर्क कर सकता है। द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सच स्पेशल मीनिंग, ये जो स्पेशल मीनिंग देने का जो तरीका है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इट वर्क्स ऑन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि हम ऑपरेटर को कुछ विशेष मीनिंग देंगे, कुछ स्पेशल अर्थ देंगे, ताकि वो ऑपरेटर प्राइमरी डाटा टाइप की बजाय यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर वर्क करने में क्या हो, केपेबल हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सीधी सी बात है कि एक ऑपरेटर यदि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर वर्क करता है, तो इसका मतलब है उस ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग दिया गया है और वो ऑपरेटर ओवरलोड हो चुका है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑपरेटर वो प्राइमरी डाटा से काम करते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप है उसके ऊपर क्या करते हैं, कैलकुलेशन का वर्क करते हैं, बट वही ऑपरेटर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पे काम करे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने a प्लस b, तो मैंने दो वेरिएबल को ऐड कर लिया, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि जो a और b दो वेरिएबल है वो या तो इंटीजर डाटा टाइप के होंगे या फ्लोट होंगे। तो यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये आपसे प्राइमरी डाटा टाइप का है, तो जो ऑपरेटर है वो प्राइमरी डाटा टाइप पे तो काम करता है। बट अब मान लीजिए मैं दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, तो यदि मैं ऑपरेटर को यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर टास्क करवाना चाहता हूँ या कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऊपर कोई कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ, तो उस ऑपरेटर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कुछ रूल्स हमें दिए हुए, उन रूल्स को हमें फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स के अंदर जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आप केवल जो ऑपरेटर एग्जिस्टिंग है, यानी जो ऑपरेटर पहले से लैंग्वेज में मौजूद है, केवल आप उन्हीं ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो, कोई नया ऑपरेटर आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट रूल है कि ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, वी कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर। यानी कि जो ऑपरेटर पहले से अवेलेबल है लैंग्वेज में, केवल आप उन्हीं ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो, कोई नया ऑपरेटर आप क्रिएट नहीं कर सकते। सेकंड जो इसका रूल है वो है वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर, यानी कि जो ऑपरेटर है उसका आप बेसिक मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। बेसिक मीनिंग का मतलब यह है कि जैसे सपोज कीजिए प्लस का ऑपरेटर है, तो आपको पता है प्लस ऑपरेटर है वो तो प्लस ही करेगा, दो वैल्यू को जोड़ेगा, तो हम उसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। ऐसा
सकते। थर्ड पॉइंट है वी कैन नॉट चेंज द प्रेसिडेंसी ऑफ एन ऑपरेटर। यानी हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को चेंज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है प्रायोगिकता। आपने 10th में या 9th में बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जैसे प्लस और इनटू आए तो आपको पता है पहले इनटू होता है फिर प्लस होता है। तो उसी तरीके से यहाँ लैंग्वेज में भी जो ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो उनकी प्रेसिडेंसी डिफाइन की गई है। तो आप ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को चेंज नहीं कर सकते। वो ऑपरेटर जिस ऑर्डर में बताए हुए जो उनकी प्रेसिडेंसी है वो उसी ऑर्डर में क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अगला जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वी कैन नॉट चेंज द सिंटैक्स रूल्स। यानी हम जो ऑपरेटर उसका जो बेसिक सिंटैक्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ऑपरेटर है उसका जो सिंटैक्स है बेसिक सिंटैक्स, वो सिंटैक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। वो ऑपरेटर जिस तरीके से यूज लिखे जाते हैं उसी तरीके से यूज होंगे, आप उसका सिंटैक्स को चेंज नहीं कर सकते। इसके अगला जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, यदि आप किसी यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, किससे ओवरलोड करते हो, मेंबर फंक्शन से। यदि आप किसी यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करते हो, इट डू नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में वो जो यूनरी ऑपरेटर फंक्शन होगा वो आपका कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। बट यदि आप उसे ओवरलोड करते हो, किसके थ्रू ओवरलोड करते हो, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। कौन से ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करते हो तो वो आपसे एक आर्गुमेंट लेगा। बट यूनरी ऑपरेटर को आप मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करते हो तो वो आपसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। इनको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फाइव पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद अगला 6 पॉइंट की हम बात करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग by using member function, it takes one argument। यदि आप बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करते हो तो वो एक आर्गुमेंट लेगा। बट
ordered by using friend function, ordered by using friend function, it takes two argument. यदि आप इसे फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करते हो किसी भी बाइनरी ऑपरेटर को, तो वो एक आर्गुमेंट की जगह दो आर्गुमेंट लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां आप देख सकते हो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय मेंबर फंक्शन, इट डू नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, यानी यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करेंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। बट उसे आप ओवरलोड कर देते हो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? फ्रेंड फंक्शन के थ्रू से ओवरलोड करते हो, तो वो आपसे एक आर्गुमेंट लेगा। बाइनरी वाले में क्या है कि यदि आप बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करते हो, किससे ओवरलोड करते हो? मेंबर फंक्शन से, तो वो आपसे कितने आर्गुमेंट लेगा? वन आर्गुमेंट लेगा। और यदि आप इसे ओवरलोड करते हो, किससे ओवरलोड करते हो? फ्रेंड फंक्शन से, तो वो आपसे कितने आर्गुमेंट लेगा? टू आर्गुमेंट लेगा। इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो रूल्स है, उसका जो लास्ट पॉइंट है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो 7 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, यानी कि वो ऑपरेटर जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज में कुछ ऐसे ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, जिसमें सबसे पहले है जैसे डॉट ऑपरेटर। ये जो डॉट का सिंबल है, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। डॉट ऑपरेटर के बाद आपका पॉइंटर टू मेंबर, एस्ट्रिक का जो सिंबल, पॉइंटर टू मेंबर जो आपका है, उसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। उसके बाद अगला जो आपका है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, स्कोप रेजुलेशन। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर है, उसे भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। इसके बाद अगला है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, इसे भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता। और कोमा, कोमा को ओवरलोड नहीं कर सकते। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये सारे के सारे ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये वो ऑपरेटर्स है जिनको हम क्या नहीं कर सकते, ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसके बेसिक 7 रूल्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो रूल्स था उसमें सबसे पहला जो रूल यही था कि केवल जो ऑपरेटर हमारे पास पहले से मौजूद है, यानी जो ऑपरेटर लैंग्वेज में अवेलेबल है, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, केवल आप उन्हीं ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो। आप कोई नया ऑपरेटर क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये था कि आप ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग है उसे चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपके ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग का मतलब है कि प्लस है तो वो प्लस ही करेगा, आप उसे इनटू नहीं करवा सकते। तो आप ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग है वो चेंज नहीं कर सकते। थर्ड जो हमारा रूल ये था कि वी कैन नॉट चेंज द सिंटैक्स रूल्स ऑफ द ऑपरेटर। हम ऑपरेटर है उसका सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते, वो जिस तरीके से नोट लिखा जाएगा वैसे ही होगा। जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी है, तो उसको हम कुछ अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते ए बी प्लस, ऐसे नहीं होगा। बेसिक जो रूल्स है ऑपरेटर के, जो सिंटैक्स है राइट करने का, उसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी को भी चेंज नहीं किया जा सकता। ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है यानी प्रायोगिकता, तो हम ऑपरेटर की प्रायोगिकता को भी चेंज नहीं कर सकते। यह हमारा रूल नंबर 4 था। इसके बाद हमारा फिफ्थ जो रूल था वो था कि यूनरी ऑपरेटर को यदि हम
यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यदि हम मेंबर फंक्शन से करते हैं तो वो 0 आर्गुमेंट लेगा, और यदि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन से की जाए तो वो 1 आर्गुमेंट लेगा। इसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट है वो ये है कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यदि मेंबर फंक्शन से की जाती है तो वो आपसे 1 आर्गुमेंट लेगा, और यदि आप मेंबर फंक्शन की बजाय बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन से करते हो तो वो आपसे 2 आर्गुमेंट लेगा। और जो 7th नंबर का हमारा जो रूल था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का वो ये था कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लैंग्वेज में चाह कर भी ओवरलोड नहीं कर सकते, जिनमें डॉट ऑपरेटर, एस्ट्रिक का सिंबल पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जो रूल्स है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स और ऑपरेटर की डेफिनेशंस। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए एक विशेष प्रकार का हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑपरेटर फंक्शन। मतलब कि एक ऑपरेटर को विशेष अर्थ देने के लिए या विशेष मीनिंग देने के लिए जिस स्पेशल टाइप के फंक्शन का हम यूज करते हैं उस फंक्शन को हम ऑपरेटर फंक्शन बोलेंगे। और उसका जो प्रोटोटाइप है वो कुछ इस तरीके से है। ये प्रोटोटाइप का सिंटेक्स है। ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है वही आपका ऑपरेटर फंक्शन कहलाएगा, और उस ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू आप ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। और ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए आपको फंक्शन के नाम में यहाँ ऑपरेटर कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो यहाँ इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे हुआ कि सबसे पहले हमें बताना है रिटर्न टाइप, उसके बाद हमें ऑपरेटर कीवर्ड यूज करना है, फिर यहाँ ओपी का मतलब होता है ऑपरेटर का साइन। आप प्लस को ओवरलोड कर रहे हो तो यहाँ प्लस लगाओगे, आप माइनस को ओवरलोड कर रहे हो तो माइनस लगा दोगे, आप यूनरी माइनस को ओवरलोड कर रहे हो या आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, जिस भी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हो वो साइन ही आ जाएगा। और यहाँ होगी आर्गुमेंट लिस्ट। उसके बाद यहाँ आपके स्टेटमेंट 1 से लेकर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। ये सिंटेक्स है ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड करने का। ये क्या है प्रोटोटाइप का सिंटेक्स